हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोना। आज मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ आप सबके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को स्पीच थेरेपी की, ब्लोइंग की और डिफरेंट गेम्स के थ्रू बच्चों को किस तरीके से हमें उनकी माइंड बूस्टिंग को बढ़ाना है, किस तरीके से कंसंट्रेशन को हमको राइज करवाना है, इस तरीके की वीडियो आप तक लेकर के आई। और आप सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। अब मैंने सोचा कि चलिए, अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर तो 2-3 दिन पहले बच्चों के प्ले ग्रुप के साथ साथ उनकी जो नर्सरी में एडमिशन का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका था एक बार, और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन का। तो मेरे पास 2-3 बच्चे हैं, उनके एडमिशन्स सब अच्छे स्कूल्स में हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को हेल्प हो। देखिए, हमारा बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसके जाने की प्रिपरेशन अभी से हमको करनी है। भगवान चाहेगा तो अप्रैल में हमारे स्कूल रीओपन हो जाएंगे और हमारे बच्चे वहाँ जा कर के इंजॉय करेंगे, एक नई लाइफ को जिएंगे। जो बच्चे नर्सरी में हैं या प्ले ग्रुप में जा रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। कहने को 2-2.5 साल से स्कूल बंद है और इसके अलावा भी और सभी बच्चों को बहुत खुशी होगी, एक उनको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, ये दरख्वास्त करना चाह रही हूँ कि जब आपका बच्चा नर्सरी में या प्ले ग्रुप में जाता है तो आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, स्पेशली मदर्स को। ठीक है ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे की सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और रात को जल्दी सुलाने की आदत डालें। बच्चे बहुत परेशान करते हैं सवेरे उठने में, ये मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हो चुके हैं तो कंटिन्यूशन में जाते रहे, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने को मिलती है जिससे पेरेंट्स क्या मतलब ऐसा लगता है कि सुबह एक भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो वो हालात ना हो, क्योंकि बच्चों ने प्ले ग्रुप भी नहीं देखा है और नर्सरी भी नहीं गए हैं अभी तक। अब वो खुशी के दिन आ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को अभी से ट्रेन करें। तो पहला पॉइंट आपको ये है कि उसको जल्दी सुलाना है, जल्दी उठाना है। उसके बाद उसको जल्दी तैयार होने की आदत डालनी है, फटाफट वो सारे काम करें। अभी तक तो बच्चे थे, किसी की ऑनलाइन क्लास हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, हम लोग भी थोड़ा सा लीनियंट हो रहे थे, नहीं अब हमें ऐसा नहीं करना है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब मम्मियों को बच्चों के पीछे खाना लेकर नहीं भागना है, क्योंकि वो उनकी आदत में आ चुकेगा। और जब स्कूल जाएंगे तो आप तो बहुत मज़े से उनको तरह तरह की चीज़ें बना करके देंगी और टिफ़िन में बंद करके देंगी। जब बच्चा लौट कर आएगा और टिफ़िन को इसी तरीके से भरा हुआ आप देखेंगी तो प्यार की जगह ना आप उसके ऊपर गुस्सा होने लगेंगी कि मैंने इतनी जल्दी उठ के बनाया, तुमने नहीं खाया, ये नहीं खाया। लेकिन उसमें गलती किसकी होगी? हम लोगों की। तो प्लीज़ हम अभी से अपने बच्चों की आदत डालें। अभी से आप जिस रूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें उस जो रूम है उसका जो माहौल है, ठीक है, जो उसका अरेंजमेंट है, एक किसकी तरह करना है हमें? क्लासरूम की तरह, जो कि आज मैंने इस तरीके से आपको दिखाया है। ये सपोज करिए टीचर की टेबल चेयर है, ये बच्चे की टेबल चेयर है, उसको बेड पर बिल्कुल कतई ना बैठा लें, ठीक है। और उसके बाद उसको खाना खाने की अपने आप आदत डालें, उसका पानी पीने की आदत डालें और टाइम टू टाइम ही सारे काम करवाएं। उसको टाइम की वैल्यू का पता लगे, ठीक है ना। अगर आप उसको शाम को पढ़ा रही हैं तो सुबह थोड़ा सा उसको आराम दीजिए। नर्सरी में कोई ज़्यादा कोर्स नहीं है, लेकिन आपको टाइम की वैल्यू समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे सुसु और पॉटी के लिए नहीं बताते हैं, जब बिल्कुल इमरजेंसी होती है ना तब वो भागते हैं। घर में तो ये चीज़ चल जाएगी, तो अभी से इस चीज़ की भी उनको आदत डालनी है कि जैसे ही उनको आए वो टीचर से कहने की आदत डालें। आप खुद उनकी टीचर बन जाइए, जिस तरीके से आज मैं बैठी हूँ। और मैंने भी आज से अपने बच्चों जो मेरे आते हैं उनको इसी तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है ना। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगी तो बच्चा भी आपका खुश होकर स्कूल जाएगा और जब वो लौट कर आएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। उसको बैग लगाना सिखाइए, उसको देखिए इस तरीके से मैंने अरेंज करा हुआ है, ये कलर बॉक्स है ना, उसको बताइए ये कलर्स है, ये कलर बॉक्स है। आप इतना बड़ा मत दीजिए, मेरे पास था इसलिए मैंने रख लिया है।
लंच बॉक्स में आप उसको अभी से खाना देना सीख दीजिए। जो भी आप उसको बना रही हैं उसके मन का बना के दीजिए, उसको बताइए किस तरीके से लंच बॉक्स खोला जाता है। कहने को तो ये होता है कि नहीं, स्कूल में एक क्या होता है, एक मेड होती है, तो फिर वो एक मेड 30 या 35 बच्चों को 30 या 25 भी आप मान के चले एक एट अ टाइम किस तरीके से देख सकती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। उसके बाद वाटर बॉटल, ये थोड़ा मेरे पास बड़ी है, उसके हिसाब से आप छोटी वाटर बॉटल लीजिए, उसको अभी से ट्रेन करिए, स्कूल की तरह से देखिए, उससे कहिए वाटर क्या वो किस तरीके से उसको खोलना है, कैसे पानी पीना है, ग्लास में देना बंद करिए, अपने हाथ से पिलाना बंद करिए, ठीक है। और उसके अलावा आप बच्चे ये करते जिप नहीं खोल पाते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में जा रहे हैं, और अभी तक तो ये था कि वो आप उनको टेबल चेयर पर बैठा देते थे या बेड पर बैठा रहे हैं बच्चे, तो मैंने ये देखा है कि वो वाले बेड पे वो वाली टेबल रख लेते हैं फोल्डिंग, और उस पर नहीं, वो मत करिए। टीचर से दूर बैठाने की आदत डालिए, आप इसको दूर भी कर सकती हैं जिससे वो टीचर से अच्छे से कन्वर्स कर सके और उनका आई कांटेक्ट टीचर के साथ करे, ठीक है। उनको बताइए कि बेटा ये जिप है, इसमें ये पॉकेट है और इस तरीके से ये जिप लगती है, इस तरीके से ये जिप खोली जाती है। आज मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बता रही हूँ ना, मैं कराती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये ट्रेनिंग जो मैं दे रही हूँ या आप लोगों से सीखती हूँ और फिर सब में बांटती हूँ, इन्हीं बच्चों से मैं सीखती हूँ। उसको बताइए बेटा ये नोटबुक है, ये कॉपी है, जब आपका काम हो जाए नोटबुक का तो आपको बैग में ही रखना है, ठीक है। इस तरीके से बताइए। ये कलर बॉक्स है, कलर का जब काम हो जाता है तो सारी चीज़ों को आप रखिए। कहने को वहाँ पे टीचर्स देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना है। एक आप उसको बताइए ये 3 पॉकेट्स का बैग है। देखिए वैसे तो आजकल स्कूल्स में बैग मिलते हैं ना, लेकिन सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए, और बच्चे भी जब ये वीडियो देखे तो उनको लगे हाँ मैम ने ये चीज़ सिखाई है। एक में बुक रखिए, एक में नोटबुक रखिए, और एक में उनका पेंसिल बॉक्स या कलर बॉक्स। इस तरीके से कहिए बेटा जब आपका काम हो जाए साथ साथ आप रखते जाएं। और फिर रखने के बाद बच्चे बहुत से क्या करते हैं, जिप नहीं बंद करते हैं, तो उनको जिप बंद करना सिखाइए इस तरीके से है, ठीक है। वो इस तरह से वो करेंगे। आप खुद अभी ट्रेन करिए। अभी हमारे पास 2 महीने हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बच्चों की गेम के थेरेपी की भी वीडियोस बनी रखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब मेरे पास कल से बच्चों के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए तो मैंने कहा नहीं, आज ही मैं इसको बना के वीडियो को बनाकर आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाती हूँ। ये लंच बॉक्स है, अगर थोड़ा सा बड़ा लंच बॉक्स है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी शौक के उनको क्या चीज़ पसंद है, किस तरीके का लंच बॉक्स पसंद है, अभी से आप उनको देना शुरू करिए और बताइए कि बेटा इसको ऐसे खोलते हैं, इसको ऐसे रखते हैं और फिर आराम से धीरे धीरे खाते हैं। धीरे धीरे खाना सिखाइए। क्या होता है बच्चे जब अपने आप खाते हैं, कभी तो वो बहुत इतना स्लो खाते हैं कि खाना पैक होकर के ही घर आ जाता है, कभी वो इतना फास्ट खाते हैं कि उनके गले में भी अटकने का डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखानी होगी और एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए पढ़ने का, जिससे उनकी हैबिट में रहे, उनको टाइम की वैल्यू का पता लगे, किस तरीके से हमें किस टाइम में हमें पढ़ना है, किस टाइम पे हमें सोना है। बे टाइम पे ना सुलाइए, ना खिलाइए, ना पिलाइए और ना ही पढ़ाइए। अपने साथ बिजी रखिए। अब थोड़ा सा उनको मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करिए, अदरवाइज उनका स्कूल में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और रोज़ जब रेड कॉपीज भरकर आएंगी ना, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, टीचर जब रेड कलर से, रेड पेन से नोट्स लिख के भेजती है ना, वो क्या मम्मियों के लिए हेडेक बन जाता है। वो जो इरिटेशन होता है वो मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चों को उतारती हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हम अपने बच्चे को ट्रेन नहीं कर पाए। सॉरी टू से मैं आपसे ये कह रही हूँ सारी मम्मी के लिए, या किसी को पर्टिकुलर नहीं, मैं एक तो जनरल से आपको बात बता रही हूँ, कुछ टिप्स देने के लिए थी, तो मैंने आप लोगों को ये टिप्स दे दिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से कोशिश करिए। ये जो मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है ना आज, प्लीज़ देख लीजिए, ये बच्चे की टेबल चेयर है, इस पर बच्चा बैठा हुआ है और इस पे इसका बैग, ये थोड़ा बड़ा बैग है बच्चे का स्कूल के अकॉर्डिंग। अगर स्कूल में आजकल बैग मिलते हैं तो आप उसको, अभी तो स्कूल के नहीं मिले होंगे बैग क्योंकि कल परसों एडमिशन कंप्लीट हुए हैं, सबके नाम आए हैं। आप इसको बताइए कि इसको ऐसे करके यहाँ पे साइड से रखते हैं, साइड से रखिए या बैग के पीछे रखिए, चेयर के पीछे रखिए, है ना। और फिर इसको लंच बॉक्स को इस तरह से उसको बंद करना सिखाइए, अभी से ट्रेनिंग दीजिए, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा हाँ मेरा। उसको बताइए कि बेटा आपका स्कूल बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, आप वहाँ पे अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखेंगे। उसको मैनर्स बताइए, उसको उसका नाम क्लियर, इतना टफ नाम नहीं रखना चाहिए कभी भी कि बच्चा अपना नाम लेने में भी उसको प्रॉब्लम हो। अगर रखा भी है तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करवाइए।
अगर आप प्रैक्टिस करवाने में आपको कुछ लग रहा है कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो अपनी ट्रिक्स अपनाइए और मेरी वीडियोस देखिए जो स्पीच थेरेपी की हैं। तो बस मेरा इतना ही सा कहना था, यही मैसेज था मम्मियों के लिए जिन बच्चों के एडमिशन्स हो गए हैं, उन सब मम्मी पापाओं को और बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस देम, भगवान उनकी रक्षा करे, खूब अच्छे मेरे बच्चे पढ़ें, अच्छे से काम करें, खेलें कूदें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बस मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगी कि जब हमारा बच्चा प्ले ग्रुप में जाने को होता है तो उसके लिए हमें उसकी क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, उसी के बाद हमें उसको प्ले ग्रुप में भेजना है। 2 साल 3 साल नहीं देखना है, ठीक है ना। हम सोचते हैं बच्चा 2 साल का हो गया, फलाने का बच्चा चला गया, मेरा नहीं गया, लेकिन हर बच्चे की कैपेबिलिटी, हर बच्चे का माइंडसेट अलग तरीके से होता है। हमें अपने बच्चे को देखना है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखा करिए, तभी कमेंट और लाइक किया करिए। और अगर सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दीजिएगा, शेयर करने का मन है तो कर दीजिएगा। मेरे को तो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है अपने किड्स के लिए, वो मैंने पहुंचा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट।